आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन स्टॉप सेंटर के बारे में। तो जानते हैं कि वन स्टॉप सेंटर क्या है, क्योंकि हम सोशल वेलफेयर ऑफिसर या प्रोबेशन ऑफिसर की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि DSSB में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम उसकी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो उस एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वन स्टॉप सेंटर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जानते हैं वन स्टॉप सेंटर स्कीम है क्या आखिर। वन स्टॉप सेंटर स्कीम को सखी नाम से भी जाना जाता है। इट्स एन अम्ब्रेला स्कीम, यानी कि नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक ब्रॉडर टर्म है, उसके अंडर वन स्टॉप सेंटर स्कीम आती है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना भी इसी स्कीम के अंडर आता है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री के अंडर ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम आती है। एंड इसको ये क्या है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी कि इसका जो फाइनेंशियल फंड मैनेजमेंट जो हो रहा है, जो इसको फंड प्रोवाइड कर रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कर रही है उसे। वन स्टॉप सेंटर होता है किसके लिए आखिर? वो वन स्टॉप सेंटर जो है वो उन सभी वुमेन को सपोर्ट करता है वो जो किसी भी तरीके के वायलेंस से पीड़ित हैं, जो कि किसी भी प्राइवेट प्लेस में या फिर पब्लिक प्लेस में या फिर फैमिली में या किसी कम्युनिटी में या किसी वर्क प्लेस में किसी भी महिला के साथ अगर वायलेंस हुआ है, किसी भी तरीके का फिज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक अब्यूज़, किसी भी तरीके का अब्यूज़ हुआ है, और वो चाहे किसी भी एज, क्लास, कास्ट या उसका कोई भी एजुकेशन स्टेटस रहा हो, कोई भी मैरिटल स्टेटस रहा हो, इट डजेंट मैटर, बट OSC अगर उसके साथ किसी तरीके का वायलेंस हुआ है तो OSC उसे ज़रूर सपोर्ट करता है फॉर एंड उसको रिड्रेसल में उसके फैसिलिटेट करता है। तो ये वन स्टॉप सेंटर स्कीम इम्प्लीमेंट कब हुई थी? ये हुई थी 1 अप्रैल 2015 में। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्कीम के? सबसे पहला, इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस प्रोवाइड करना वुमेन को, वो वुमेन जिसके साथ किसी भी तरीके का वायलेंस हुआ है, अंडर वन रूफ जो है आप सारी फैसिलिटीज़ वो वुमेन को प्रोवाइड करता है। टू फैसिलिटेट इमीडिएट इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी एक्सेस टू रेंज ऑफ सर्विसेज। अब उन सर्विसेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, साइकोलॉजिकल सर्विसेज, काउंसलिंग सपोर्ट, इस तरीके के सपोर्ट जो है, इस तरीके की फैसिलिटीज़ उनको अंडर वन रूफ मिलती है। अब जानते हैं कि क्या क्या सर्विसेज OSC ऑफर करता है। तो पहला क्या है? इमरजेंसी रिस्पॉन्स और रेस्क्यू सर्विसेज है। सेकेंड क्या है? मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। थर्ड, असिस्टेंस टू वुमेन इन लॉजिंग FIR, NCR या DIR। अगर वुमेन को FIR दर्ज करवानी है, NCR दर्ज करवाना है या DIR दर्ज करवाना है, तो उन सब में असिस्ट भी करता है वो वुमेन को। इसके अलावा साइको सोशल सपोर्ट या उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है तो वो उनको करता है। अब क्योंकि क्या होता है, जब भी किसी वुमेन के साथ वायलेंस होता है या अब्यूज़ होता है या किसी तरीके का हरासमेंट होता है, तो ये एक ट्रॉमेटिक इवेंट होता है उनके लिए। तो उस केस में वो डिप्रेशन में जा सकती हैं, एंड मेनी अ टाइम्स जो वुमेन है वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं उनको। तो इस टाइम पर उनको काउंसलिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये साइको सोशल सपोर्ट या काउंसलिंग जो है वो भी वन स्टॉप सेंटर प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ लीगल एड और काउंसलिंग की भी बात होती है यहाँ पर, कि OSC जो है लीगल एड और काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा शेल्टर भी प्रोवाइड कराता है इन केसेस में जहाँ पर वुमेन अकेली है, कोई उसका फैमिली मेम्बर नहीं है, या फिर उसके साथ किसी भी तरह का वायलेंस हो तो वापस वो अपने घर नहीं जा सकती है, तो कुछ टाइम के लिए उनको OSC जो है शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करी गई हैं, जहाँ पर लगता है वुमेन को कि शी इज़ नॉट कंफर्टेबल इन कन्फ्रंटिंग एनी ऑफ द पुलिस पर्सनल, या फिर जिनसे भी उनको लगता है कि वो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ भी जो है OSC प्रोवाइड कराता है। अब बात करते हैं कि टारगेट ग्रुप क्या है, यानी कि OSC किन लोगों को सपोर्ट करता है। ये बात तो हमने पहले ही बता दी कि वुमेन को सपोर्ट करता है जिनके साथ भी वायलेंस हुआ है। तो क्या ऐसा ये भी पॉसिबल है कि अगर कोई बच्ची है जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसके साथ किसी तरीके का वायलेंस हुआ है, क्या OSC उन्हें सपोर्ट करेगी? येस, डेफिनेटली OSC उन्हें भी सपोर्ट करती है। अगर कोई गर्ल है जिसकी 18 साल से कम उम्र है और वो किसी तरीके के वायलेंस से पीड़ित है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन,
रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, मैरिटल स्टेटस, ओएससी जो है उनको पूरा सपोर्ट करता है। और इन केस ऑफ गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज जो भी एक्ट्स बनाए गए हैं, स्पेशल एक्ट्स बनाए गए जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस या अथॉरिटीज़ उन बच्चों की केयर के लिए जुड़ी हुई हैं, जो कि हमें इन एक्ट्स में मेंशन्ड है, जैसे कि CWC के बारे में बात करी गई है, यहाँ पर शेल्टर होम्स हैं, इस तरीके के फॉस्टर केयर, इस तरीके के जो प्रोविजंस बनाए गए हैं बच्चों के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो हैं ओएससी जो है इनसे लिंक करके और उनको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। तो यानी कि ओएससी जो है वो 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियां हैं जिनके साथ वायलेंस हुआ है उन्हें भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट हम पूछते हैं कि कौन वन स्टॉप सेंटर को एक्सेस कर सकता है। तो जिन भी वुमेन के साथ वायलेंस हुआ है वो एक्सेस कर सकती हैं बाय हरसेल्फ, यानी कि वो खुद से जाकर ओएससी को एक्सेस कर सकती हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन को बोल सकती हैं, उनका दोस्त हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, या कोई पब्लिक सर्वेंट हो गया, या कोई वॉल्टियर हो गया, उनको भी कहकर वो एक्सेस करवा सकती हैं वन स्टॉप सेंटर। इसके अलावा वुमेन हेल्पलाइन जो कि इंटीग्रेटेड है पुलिस के साथ, एम्बुलेंस या फिर किसी भी इमरजेंसी रिस्पांस हेल्पलाइन के थ्रू भी वो वन स्टॉप सेंटर को एक्सेस कर सकती हैं। तो स्पेशली यहाँ पर जो है 181 जो है जो कि वुमेन हेल्पलाइन, डेडिकेटेड वुमेन हेल्पलाइन है, उसके साथ वन स्टॉप सेंटर को इंटीग्रेट किया गया है कि जो भी कॉल्स वुमेन हेल्पलाइन सेंटर पर आएंगी उन्हें वन स्टॉप सेंटर अप्रोच करेगा। अब बात करते हैं कि अभी कितनी वन स्टॉप सेंटर्स ऑपरेशनल है इंडिया में। तो अगर मैं डेटा देखूं मई 2023 तक 733 वन स्टॉप सेंटर्स इंडिया में ऑपरेशनल हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तो आई होप मैं आपको वन स्टॉप सेंटर के बारे में सारी मेजर इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बताने में कैपेबल हुई हूँ। और इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं या आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसका रिप्लाई दूँ। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ़र्दर हम जो पढ़ रहे हैं उसकी नोटिफिकेशन भी आपके पास आती रहे और आपसे कोई चीज़ें मिस ना हो और आप भी मेरी तरह मेरे साथ इसकी तैयारी कर सकें। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।